के साथ आई हुई समस्त टीम की मैं अपनी लिगरी पंचायत की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं तो बड़े बड़े महान अनुभव हमारे यहाँ मंच पर विराजे हैं, इनके समक्ष बोलने की मेरी औकात तो नहीं है, मगर मैं कुछ अपने चंद शब्दों से अपना आए हुए मेहमानों के नॉलेज में और अपना लिगरी पंचायत के जनता के नॉलेज में रखना चाहता हूं। तो भाइयों, ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज लंबे समय के बाद हमारे माननीय सजाद साहब जी, और माफ कीजिए मैं श्रीमती हमारे डीडीसी चेयरपर्सन ठाकुर पूजा ठाकुर जी का नाम ही लेना भूल गया, मुझे माफ करना। लंबे समय से हमारे सजाद साहब जी का यहाँ आना हुआ। तो मुद्दे ये हैं, आज तो हर एक जनता जानती है, हर एक बच्चा जानता है, हमारे सारी बातें विस्तार से हमारे लीडर लोगों ने बताई है। राशन से लेकर बिजली के बिल तक हमारी जनता त्राहिमाम है। इस सरकार ने इसके खिलाफ जितना बोले उतना ही कम है, उतना ही कम है। अब वो कम क्यों है, मैं आपको उसके बारे में भी विस्तार से बताता हूँ। इन्होंने एपीएल और बीपीएल कैटेगरी ही खत्म कर दी है। अगर आपने एपीएल और बीपीएल कैटेगरी ही नहीं रखनी है, अमीर और गरीब में फर्क ही नहीं रखना है, तो सब एपीएल में ही रख दो। बीपीएल देखने के लिए दिया है क्या इन लोगों ने? हमारी सरकार ने 98 रुपए इनको दिया था बिजली का बिल जब इनकी सरकार आई थी। हमारी सरकार ने 450 के हिसाब से सिलेंडर गैस इनके हवाले किया था। हमारी सरकार ने 500 जो हमारे पास राशन होता है, चावल वगैरह, 500 का एक नग होता था। आज आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहां से कहां पहुंच गया है। ये चीजें बोलने की नहीं है, ये सब देखने की बातें हैं। तो जरा देखो, आंखें बंद करके कैसे बैठ जाते हैं। इलेक्शन के टाइम पे आपके सामने आके धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्या एक हिंदू का पेट खाली है वही धर्म है, वही हिंदू धर्म है? हमारे एक मुसलमान भाई का पेट खाली है क्या वही धर्म है? मैं भी एक सनातनीय हूँ, लेकिन सनातनीय का फर्ज ये है कि अगर कोई बंदा भूखा है उसके बारे में सोचना है। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज 5-5 किलो हमें ऐसे एक डाल दिया। हमारे वो पार्टी में कहावत है कि तो ढापते तो चौक से दूध खाने पर सदा हुई गया। क्या 5-5 किलो से हमारे जनता का पेट भरता है? नहीं भरता है। आप हमें मुफ्त का लालच देकर, लारा देकर मुफ्त का वोट मत लो, फ्री के वोट मत लो। आप हमारे स्टोर में राशन दो, हमारी जनता त्राहिमाम हो रही है भूखे। हमारे यहाँ जिस साल बारिश पड़ी फसल आती है, जिस साल बारिश ना पड़ी तो स्टोर पे निर्भर है। अगर स्टोर में ही खाने के लिए ना होगा तो वोट किस बेस पे थे हम आपको, भारतीय जनता पार्टी वालों को? क्या फ्री क्या वोट हम आपको? धर्म के नाम पर हमारी गरीब जनता को उकसाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें हमारे सभी लीडर लोगों ने, हमारे महान नेताओं ने यहाँ व्यक्त किए हैं। एक जल जीवन योजना के नाम से यहाँ एक झूठे लोगों को लारा दे के रखा है। पेपर नजर आ रहे हैं वहां से खुली है, बर्फ पड़ेगी उधर से, अगर पसी आएगी और टूट जाएगी, दरवाजे पे नल पहुंचेगा, साल का 1800 गरीब के सर चढ़ गया, चाहे पानी हो या ना हो। करोड़ों के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ जल जीवन योजना के नाम पे पैसा फूका है। मैं माननीय सजाद साहब के मध्य में ये बात रखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक कुकनी नाला है। जब आपके पास करोड़ों रुपया दिया हमारी गवर्नमेंट ने, तो क्यों नहीं बनाई वो नहर? आपने टेम्परेरी पानी ला दिया, ये तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। सर्दियों में मैं आपको एक बात बताऊं, एक गंदा नाला हमारा यहाँ से चल रहा है। हमारी पूरी लिगरी की जनता ने इस गंदे नाले से पानी पिया है। ये गंदे नाले पिलाने के वजह से हम आपको वोट दें, क्यों दें? ये तो कदरूत का कहल अच्छा है, यहाँ पर कदरूत ने यहाँ कुछ रहम किया है, ईश्वर ने देखा है। ये तो गंदा नाले पीने से अगर इंफेक्शन फैल गया तो गाँव वालों को बचाएगा कौन? यहाँ पानी डिपार्टमेंट की वजह से कोई हमारे यहाँ हमारे जो टैंक है उनमें कोई दवाई नहीं डालते हैं, उनमें कोई देख रेख नहीं होता है, कोई पानी की जांच नहीं होती है कि कैसा पानी होता है। तो फ्री के वोट मांगने के लिए तो आप आ जाते हैं, लेकिन वोट का हिसाब मांगेगा कौन? मैं अपनी लिगरी की जनता से ये बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को उकसाते हैं तो इनसे बोलो
क्या हम पढ़े लिखे नहीं है? क्या जब्बू में सिर्फ आपने अपने चप्पू को लगाया है? क्यों? हमारे यहाँ गांव में एक ऐसा बंदा है, नाम नहीं लूंगा, 25 साल जेपी में काम किया उसने। उसके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, उसके पास नॉलेज की कमी नहीं है, उसके पास यहाँ तक कि बूमर टेक्नीशियन है वो। लेकिन जब उसने वहां रिज्यूम दिया, उसका रिज्यूम फाड़ दिया गया। तो शेम है ऐसी सरकार का, लालच ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों को लगाया है जिन्होंने कभी मशीन का मुंह तक नहीं देखा है, जिन्होंने कभी मशीन को हाथ तक नहीं लगाया है। क्या इन लोगों के लिए प्रोजेक्ट खुले हैं? अपने लोगों के घर में दिया जलाने के लिए प्रोजेक्ट दिए हैं। अरे मेरे गरीब जनता हो, मेरे गरीब वोटरों, आप ये सोचो कि आप फ्री के जो वोट दे रहे हैं, इनसे ये पूछो कि हम आपको आपके बच्चों को जवाब देने के लिए लगाए? आपके बच्चे वहां मुलाजिम लगे तभी हम वोट दें? इनसे सवाल करो, सवाल करना पूछो, सवाल करना जानो इनसे, तभी इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। तो मैं शहजाद साहब से एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि इस बार अगर हमारे श्री माननीय श्री लाल सिंह चौधरी जी जीत जाते हैं, ये तो उम्मीद है कि वो जीतेंगे ही, 100% जीतेंगे, ये पटखनी खाएंगे ही इस बार, क्योंकि जनता इनसे बहुत तंग आ चुकी है, बहुत तंग आ चुकी है। एक जनमानस की व्यथा क्या है ये हम ही जानते हैं। जो एक गरीब आदमी दफ्तरों में जा जाके अपना माथा पटकता है, जो इनके बंदे हैं उनका काम हो जाता है, जो हमारे बंदे हैं उनका काम नहीं होता है। एसटी की बात करते हैं, सर्टिफिकेट बन रही है एसटी की, जो और दौर से पटवारी के साथ मिलता है उसका काम मिनटों में होता है। जो लीगली पटवारी के साथ मिलता है उसको बोलता है रुको, आग नहीं लगी है, आपका काम हो जाएगा। क्या ये बातें ये नहीं जानते हैं? हमारे डीडीसी, हमारे बीडीसी, हमारे जो एनसी को चाट के जो बीजेपी में चले गए हैं, उनको भी ये बात पता है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि इनको बीजेपी वालों ने जगह कैसे दी है? इन्होंने सोचना चाहिए कि एक पार्टी को चाट के गए हैं, क्या हमें चाट के नहीं जाएंगे? लीडर एक पार्टी का ना हुआ, ये समझ लेना कि वो जनता का नहीं हुआ, वो अपने पेट के लिए लड़ रहा है, वो अपने पेट के लिए पार्टी बदल रहा है। लिहाजा ये चीजें हमारे हाईकमांड को देखनी चाहिए कि कौन आपके साथ जमीनी सतह पर जुड़ा है और कौन पैसों के लालच से और अपना काम निकालने के लालच से जुड़ा है। लानत है उन लोगों पर जो इन लोगों से अपना काम करवा कर आज इन्हीं को आईना दिखा रहे हैं। मैं तो बोलता हूं उनसे सबसे ज्यादा दलाल कोई नहीं होगा। और बीजेपी वालों को भी यह समझना चाहिए कि आपके पार्टी में आपके पार्टी का उत्थान करना नहीं आया है, ये आपके पार्टी को भी जड़ से काटने के लिए आया है। कल को इनकी गवर्नमेंट आएगी, मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूरी आशा है कि ये लोग फिर तलवे चाटने आएंगे। लिहाजा उन लोगों के लिए दरवाजे बंद होने चाहिए, ये मेरी माननीय श्रीमान से गुजारिश है। ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ना हो जो आपके साथ बचपन से जुड़ा हुआ है, दूसरा कोई आए वो आगे और जो बाद में आए जो पहले हैं वो पीछे। ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि इन चीजों का अगर हम नहीं जानेंगे हमारी पार्टी की इससे भी ज्यादा खस्ता हालत होगी। और इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल जीवन योजना के तहत जो उन्होंने टेम्परेरी काम किए हैं इसको हम बदलकर हमारे कुकनियों का जो नाला है उनसे पानी लाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा जो पानी है कुकनियों नाला उसको हम यहाँ लिगरी पर पहुंचाएंगे, और लिगरी पर जब वो कुकनी नाला पहुंचेगा वो सिर्फ हमारे लिगरी तक महदूद नहीं रहेगा, सीमित नहीं रहेगा, वो हमारी पूरी पंचायत को पानी देगा, उससे हमारी पूरी पंचायत में पानी पूरा होगा। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, अपना पेट भरने के लिए टेम्परेरी काम कर देते हैं, बिल निकल जाता है, जनता जाए भाड़ में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार आप सभी महानुभाव हमारे इस पंचायत में पधारे हैं, तो इस बार हमारा चुनाव जो है, हमारा निशान जो है वो हल नहीं होगा। हमारा जो इंडिया अलायंस चल रहा है उसके तहत हमारे पार्टी की भी ओर से माननीय श्रीमान चौधरी लाल सिंह जी खड़े हुए हैं, और इस बार अपना हल नहीं, हमारे जो आप वोटिंग बूथ पे जाएंगे आपको
आपको वहाँ हल नहीं दिखेगा, आपको वहाँ हाथ दिखेगा। अपना हाथ पे और देकर श्रीमान चौधरी लाल जी को भारी बहुमत से कामयाब बनाना है। वही एक ऐसा बंदा है जो गरीबों का काम कर सकता है, जो गरीबों का आवाज उठा सकता है। हमारे जो यहाँ पर मान्य यहाँ से सांसद है ना डॉक्टर जितेंद्र जी, अब मैं किसकी ठीक से यहाँ निशान बोल साहित्य से हटा वोट देकर कामयाब कर है ना। यस मेरी से वोटिंग मशीन में यह निशान हल न मिल, लिहाजा यह सपोर्ट यह पैटा सपोर्ट श्री लाल चौधरी जी सोना बस भारी बहुमत में तो सुचाई बड़ा और सैकड़ों गरीबों फरियाद खुल।